हेलो, राम राम जी। मैं आखिर एक साल में सोया। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरी बन रही है चाय। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुनने में इंस्टाग्राम बैन हो रहा है तो फिर यूट्यूब देखेंगे अब तो लोग। ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते हैं होता है क्या। लियो अभी तो वहाँ रख दे। अब उनको दिया, भैया को भी दिया, तू भी ले, दोनों की है। नींद आ रही, देखियो कैसे नींद आ रही। स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। आँखें ना खुल रही, पानी वानी सब डाल लिया, आँखें ना खुल रही जी जनाब की। खड़ा हो जा, चल स्कूल नहीं जाना। अच्छा है और रेशो बहुत अच्छा है बहनों का और भाइयों का। तो हमने कई बार जब भी मीटिंग्स की हैं तो जनरली जेंट्स ज़्यादा होते थे, और जो बड़ी गैदरिंग्स हैं, गुजर परिवार करता है या महाकुंभ होता है, तो उसमें उस तरह की महिलाओं की जो रीच है, या तो वो सिर्फ उस मेले को देखने आ रही है कपड़े पहन के, मतलब उनको बता दिया गया आप सजावट की वस्तु हो, ये पहनावा पहनना आपकी जिम्मेदारी है, ओढ़ना ओढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, चर्चा में हिस्सा लेना और अपनी बातें कहने। तो पहली बार दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा टॉपिक से नहीं भटकूंगा और शायद टाइम खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस था, सबने बड़ा अच्छा उस पर एक ओवरव्यू दिया, और जिनसे शुरू हुआ था बहन से, उनका तो झेला है। थोड़ा सा मैं पर्सनल उनके काम में था। जब मैं पढ़ी लिखी घर आई तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें काम नहीं करना, छोड़ दिया। घर पूरा अच्छा पढ़ लिख कर मैंने अपने घर ससुराल में जाकर गोबर उठाया, न्यार किया, दूध निकाला, सब किया है मैंने अपने घर में, और सालों साल किया पूरे उसमें, क्योंकि वो मेरा घर था। और मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भाई मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया मैंने, क्योंकि वो मेरा घर था, मुझे उससे बहुत प्यार था, मुझे उस घर के लोगों से प्यार था, ठीक है। एंड व्हेन आई वॉकड आउट, जब मुझे, तो मैं सिर्फ डिवोर्स लेकर निकली, एलिमनी नहीं ली मैंने म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स लिया, अपने बच्चों को भी अपने साथ रखा। जिस दिन निकली मेरे बैंक में 0 पैसा था, और मैंने जब घर गई उससे नेक्स्ट डे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उससे नेक्स्ट डे मुझे जॉब मिली 30,000 की। उस 30,000 की जॉब से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की। सो इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप ये सिखाओ कि आप यहाँ से कैसे स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप कम भी पढ़ी लिखी हो, आप 12th पास भी हो, स्टार्ट अ बिजनेस। 5 लाख में दुकान स्टार्ट हो जाती है, इतनी सारी स्किल्स हैं आजकल, नहीं भी पता। 5 लाख में दुकान स्टार्ट हो जाती है, 2.5-3 लाख रुपए में एक छोटा सा पार्लर स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको वो सोच तो दो कि आप कुछ भी कर सकती हो। मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी मदर ने मुझे लड़कों की तरह पाला, वो मुझे कभी बोला ही नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं बोलती हूँ मुझे लैंसडाउन ड्राइव करके जाना है, कोई और बोले नहीं बोले, मेरी माँ बोलती है तू जाएगी और तू चली जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस वी गिव टू आवर डॉटर्स,
तो फिर सोल्यूशन अपने आप निकल जाएंगे और सोल्यूशन हमारे पास ही है। बहुत सारे लोगों से मैं असहमत हूँ यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, कि सारा कुछ भार आपने लड़की पे बार बार डाले जा रहे हो। तो ठीक है, हमने ले लिया भार, ले लीजिए। मैं एज अ गर्ल्स, जो भी मेरे आसपास के लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ यार आप ले लो भार। लड़का खराब है कोई बात नहीं, इन लॉज खराब है कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, ले लो यार, सारा बर्डन अपने ऊपर ले लो, बट देन कुछ करके दिखा दो। जब आप कुछ कर दोगी ना, तो ये सारे लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे अरे हम तो इसको सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो अहिंसा का एक दूसरा वो भी तो है कि ये देखो ना, महिलाएं सक्षम कितनी है कि वो बाहर लेके भी सह के भी जी सकती है। हाँ, हाँ। मतलब हमारे अंदर इतना स्टैमिना, मतलब सबके साथ ही है कि सबको पता है कि महिलाएं सहन भी कर सकती हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति से लड़ भी सकती हैं। तभी वो कह रहे ले लो भाग, ले लो। हम हंसी खुशी लेके हाँ, तो आगे कर जाते हैं। एक्सेप्ट कर लो, लो भाग लो, चैलेंजेस लो एंड प्रूव देम रॉन्ग। और ये क्या कि लड़का खराब है, ये खराब है, एक्सेप्ट करते लो, लेकिन खुद कुछ कर लो। उसका बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स के पास है कि पेरेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग अपनी लड़कियों को बनाए। थैंक यू। शशि पाते कितने लोग हैं जो कह पाते हैं, पर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। अभी लड़कियां क्या है, एग्रेसिव हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अब वो जो पलटवार करने लगी हैं, वो एग्रेसिवनेस ही तो है। अब उनमें आ रही है, उनमें एग्रेसिवनेस आ गई है, देखते देखते वो भी खतरनाक है, वो भी ठीक नहीं है। हम ये कहें कि क्योंकि बेटा भी तो हमारा ही है ना, एटलीस्ट उस पर भी अत्याचार होगा तो दर्द तो होगा, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन पीछे जाओ, सर्जरी की नीचे से ज़रूरत है। मैं बहुत पहले से बड़ा इम्पॉसिबल थॉट है, पर इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। एक कमजोर प्राणी को पहले तो उसे पाला आपने कमजोर करके, प्रकृति ने कमजोर बनाया। अब का नहीं कह रही हूँ, और अभी भी 90%, हम तो क्रीम बैठे हैं यहाँ, 90% को वैसे ही पाला जा रहा है। लड़कियों की बदतमीजी, एग्रेसिवनेस बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। लड़की की गलती के लिए भी बहुत स्पेस नहीं है। लड़के जितनी मर्जी कराए, आज भी जितने बैठे उन लोगों की भी बात कर रही है। लड़का कुछ भी कराए बाहर, दब जाए तो दब जाए, लड़की के गुनाह माफ नहीं है। गलती की सजा एक को ज्यादा एक को कम है। जब तक उसे विदा भी उसे ही करोगे, दूसरे के घर जाए, उन सबकी मेंटलिटी को झेले। आप सोच के देखो ये कहाँ का न्याय, सदियों से वही तो करते आ रहे हो। एक ही सॉल्यूशन है, विदा बेटों को करो। किसने कह दिया, कहाँ लिख दिया, लेकिन समाज में किस लिया था? आप बताइए, बनाने वाले कानून को कौन थे? 200 साल से पहले महिलाएं ने पढ़ी ना लिखी? सॉरी प्लीज 2 मिनट और। ना उन्हें पावर थी पढ़ने की, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना लिखने दिया, ना वो कोई इतिहास लिख पाए, ना वो कुछ लिख पाए। क्या वो लिख पाती है ऐसे कि आपने सारे अधिकार अपने पास रख लिए, सारे सब एक मरा तो हंगामा कट जाता है, एक ड्रम में भरा तो साला नीम बन गए, कानून बन गए। औरतों पे अत्याचार तो हमने ऐसे ले लिया, होता ही आया। कौन सी नई बात, कौन सी नई बात है? इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ तो हो रहा है, कौन सी नई बात है? अब वो ऐसा करने लगी तो बड़ी बात है। ये दहेज, ये सारी बुराइयां, जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी वायलेंस सब खत्म हो जाएगी। आप बेटों को विदा करो, ना वो पिटेगा, क्या दहेज मांगा जाएगा। ऐसा बेटा दे रहे हो आप, घर का दीपक दे रहे हो, दहेज मांग के दिखा दे कोई। बहु सेवा भी आप सोचिए ना, बेटियां बाप को रखेंगी बढ़िया, माँ बाप को। सर एक मिनट प्लीज। बेटियां फिर माँ बाप को प्यार से रखती है, नहीं, बहू नहीं रखती। नागर साहब बीच में मत बोलो। जितनी भी हमने प्रॉब्लम गिनाई, दहेज बहुत बड़ा इशू, मैम सॉरी, सबसे बड़ा काम कर रहे हो आप भाई। दहेज खत्म, वायलेंस खत्म, भेदभाव खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। जिस दिन आपने बेटों को विदा करना शुरू कर दिया, हमें बेटे भी उतने ही प्यारे हैं जितनी बेटियां, पर कुछ दिन चलने दो। जब 2000 साल से ये चलता आ रहा है तो इसे भी तो चलाओ, बैलेंस तभी बनेगा, तब समझ में, और बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल आएगा। समझ में आ जाएगा पुरुष समाज को कि भाई नहीं, बड़ा मुश्किल है साला किसी के घर जाके रहना, मम्मी पापा को मम्मी पापा कह के पैर छू के दिखा दो। हम अपने बेटियों को भी अब इस समय सेम पाल रहे हैं, बिल्कुल 90%, चाहे गांव है शहर है, हम उन्हें पाल रहे हैं अच्छे से। वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी जाके, वो कैसे, मतलब वो कहते वहां जाके वो एकदम से नया सब कुछ, और वो सब उसको भी तू घर, अब क्या नौकरी भी करेगी, अब घर तो तुझे ही संभालना है, माँ तो तू ही अच्छी है, पराठे तो तेरे ही हाथ के हैं, मेड का तो अच्छा नहीं लगता। साला जहाँ पैसे मिल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बड़े शेफ तो आदमी है। जहाँ पैसा मिलते हैं वहाँ वो बढ़िया हो जाता है, जहाँ पैसे नहीं मिलते वहाँ उसकी मूंछों का सवाल आ जाता है।
आप देखिए ना कितने भेदभाव है, तो ये नहीं निपट सकते। हम कितनी मीटिंग्स कर लें, कुछ कर लें, एक उदाहरण दहेज की तो चल ही रहे हैं, देखो बहुत सुधार आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ तभी कटेगी जब तक बेटे विदा नहीं होंगे। और मेरा बस चला तो मैं उदाहरण पेश कर दूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कहूंगी कि बेटे विदा बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर को बोलना चाहिए सर। हम अपने माता पिता की संतान सारी उम्र रहेंगे, पर बेटा हो या बेटी हो कितने अपने माता पिता के साथ निभाता है। तो पति और पत्नी का भी हम मतलब ये क्यों मान के चले कि वो आजीवन चलेगा। पर मैं घर तोड़ने के फेवर में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिवोर्स ही उसका अंतिम सॉल्यूशन है। और ऑप्शंस हमें ट्राई करनी चाहिए। उसी घर में शांति पूर्वक रहा जा सकता है, को एग्जिस्टेंस हो सकता है। यही होना चाहिए। सॉल्यूशन तो अंतिम वही है, हाँ। लेकिन उसको लास्ट में रखें। हाँ, मतलब यही है कि लास्ट में जैसे कोई बताया कि एग्जाम्पल यही निकल के आए हैं कि 10 साल ये है आज अनु भाई सुनो, फील्ड में रखता जो है मेरी कोई- बहन की उम्र है, बहन है, बेटियां हैं, और आपकी ही हिस्से की बात मैंने कही है। ये मैंने 2017 में लिखी थी, खुद की बेटी की विदाई पर। जी कोशिश करूंगा आप तक पहुंच पाऊं। बेटी मेरी ससुराल चली, बेटी मेरी ससुराल चली, साखों को जो छोड़ जो पाती चली, बेटी मेरी ससुराल चली, बड़े नाजों से पाला उसे, बड़े नाजों से पाला उसे, हर वक्त सीने से लगाया उसे, उंगली पकड़ चलाया उसे, यह कहकर मेरी कहानी चली, बेटी मेरी ससुराल चली। माँ बापू के परवानों की, माँ बापू के परवानों की पढ़कर वो किताब चली, तुलसी चंदन से खुशबू, तुलसी चंदन से खुशबू बखेर मेरे घर बार चली, बेटी मेरी ससुराल चली, हर धड़कन अरमानों की, हर धड़कन अरमानों की करके वो हिसाब चली, हौसलों से परछाई बन करके बेड़ा पार चली, बेटी मेरी ससुराल चली, घर आंगन सजी तू फूले फले, तेरे दामन में हर खुशियाँ पले, बापू मेरे ये दुनिया की रीत है, ऐसा मुझे समझा कर चली, गुर्जर की रुबाई बन बहाकर अश्रुधार चली, बेटी मेरे ससुराल चली। बेटी तो इतनी शानदार होती